जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को स्टॉक हंटिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने स्टॉक्स को हंट करना है। आ जाते हैं पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से आपने पीएसएक्स टाइप करना और अपनी पीएसएक्स की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अच्छा, स्टॉक हंट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, पीएसएक्स की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और साथ में अपनी एक गूगल शीट ओपन कर लेनी है। अब गूगल शीट कैसे बनानी है, क्या उसका हिसाब किताब है, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ 2 मिनट का काम है। मैं आप लोगों को उसका प्रोसेस भी सिखा देता हूँ। आपने ब्लैंक शीट ओपन कर लेनी है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका टाइटल चेंज करना है। टाइटल चेंज करके आपने क्या रखना है, हम आज करने जा रहे हैं सीमेंट सेक्टर पे वर्किंग, सीमेंट। अच्छा, इसका मैं टाइटल दे देता हूँ पीएसएक्स सीमेंट सेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें पता है क्या है, सीमेंट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज नज़र आएंगी, हमने उनको हाईलाइट करना है जो एक्टिव भी हैं और प्रॉफिट दे सकती हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पीएसएक्स के डाटा पोर्टल पे आ जाना है। डाटा पोर्टल पे आने के बाद यहाँ मार्केट पे क्लिक करना है, देन आपने आ जाना है स्टॉक स्क्रीनर पे। जैसे ही आप स्टॉक स्क्रीनर पे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपको 711 एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 711 कंपनीज़ का डाटा शो करेगा। अब बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो या तो मर्ज हो चुकी हैं या डीलिस्ट हो चुकी हैं, या फिर उसको किसी ने एक्वायर कर लिया है, या फिर वो ऑपरेशंस डिसमिस कर चुकी हैं। तो वो कैसे पता लगेगा, आज के लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैंने आपको आज से ऑनवर्ड हर एक सेक्टर के ऊपर कंप्लीट वर्किंग करके दिखानी है। अब आपने क्या करना है, पीएसएक्स की अपनी गूगल शीट पे आ जाना है। ये आपके सामने शीट रेडी है। आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसको हम दे देते हैं मास्टर शीट का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन डाटा अपलोड होगा। अब वो कैसे अपलोड होगा वो मैं आपको वर्किंग सिखाता हूँ। आपने वापस आना है डाटा पोर्टल पे। ये आपके सामने स्टॉक स्क्रीनर खुला हुआ है। अब आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ़िल्टर। इस फ़िल्टर पे आपने क्लिक करना और इसको कहना है कि मुझे सिर्फ सीमेंट सेक्टर दिखाओ। अब सीमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज लिस्टेड हैं वो आपको दिखाएगा। आपने यहाँ पे शो एंट्रीज नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ऑल कर देना ताकि आपको तमाम कंपनीज दिखाए। ये सारी कंपनीज इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे नज़र आ रही हैं। अब आपने इनमें से देखना है कि कौन सी कंपनीज एक्टिव है, जो एक्टिवली काम कर रही हैं, उनमें से कौन सी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, और इसी तरह से कौन सी हैं जो डीलिस्ट हो चुकी हैं। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से फ़िल्टर आउट करना है। अब सबसे पहले सिम्बल्स की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आपने एरो रखना है और इसको यहाँ से आपने एक लेफ़्ट क्लिक करना और सारे को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आए आप, यहाँ पे यहाँ तक आपने कॉपी करना है। कमांड सी मैकबुक पे और कंट्रोल सी नॉर्मल लैपटॉप पे। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और डायरेक्ट आपने आ जाना है पीएसएक्स की वर्किंग शीट पे। यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी करना है। आप ये करेंगे तो ये आपका डाटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसी के साथ आपने यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आएगा, इसको सबसे पहले क्लोज़ करें। टेबल को आपको ये नज़र आ रहा है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन ये वाला, आपने इस पर क्लिक कर देना। ये इसने ऑटोमेटिक इस पर फ़िल्टर लगा दिए। अब आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है ताकि ये ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स को सेट कर दे। यहाँ तक क्लियर। इसको भी डबल क्लिक करते हैं और सबको एक दफ़ा डबल क्लिक कर ही लें आप। ये आपने डबल क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली सबको एडजस्ट कर दिया। ये भी एडजस्ट हो गया, देन ये भी एडजस्ट हो गया, और ये भी, और देन ये भी। यहाँ तक क्लियर। अब ये वो तमाम कंपनीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। अब हमने क्या करना है, इनमें से जो एक्टिव कंपनीज हैं सिर्फ उनको हाईलाइट करना है। यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिव कंपनी। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए हैं, जो हमने एक्टिव स्टॉक्स हैं वो हमने देखने हैं। एक्टिव स्टॉक्स क्या लें या कंपनीज क्या लें, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ से आपने ऊपर से आके अगेन इसको कॉपी कर लेना सबको, ठीक है, और इसको कंट्रोल सी और यहाँ एक्टिव स्टॉक्स में आके आपने इसको पेस्ट कर लेना है फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये कंट्रोल पेस्ट। अगेन इसके ऊपर आप लोगों ने फ़िल्टर सेट कर देने हैं, यही फ़िल्टर लग गए हैं। यहाँ तक कोई मसला क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपको सेकंड कॉलम नज़र आ रहा है, इसकी एक दफ़ा दोबारा डेंटिंग पेंटिंग कर लेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे हम। इसकी शीट की एडजस्टमेंट हमने कर ली है और अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ए को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम ऐड करना है। ये आपने कॉलम ऐड किया, इसका नाम होगा एसआर नंबर, मतलब आपको पता लग जाएगा टोटल कितनी कंपनीज हैं, 1 2 3 4। और इसको आप कॉपी कर लें और ले आएँ आप इसको बॉटम तक, ताकि आपको पता तो लगे ना टोटल कंपनीज़ कितनी हैं यहाँ तक। तो 23 कंपनीज़ हैं सीमेंट सेक्टर की। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब मेन काम स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एक सेकंड में इसको एडजस्ट कर दूँ, ये ज़रा हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको।
ये एडजस्टमेंट कर लिया हमने और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्लियर। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि इनमें से जो काम कर रही हैं उनको रखते हैं, जो नहीं कर रही उनको सिंपली साइड पे करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटस लिख देना कि भाई उस कंपनी का स्टेटस क्या है, और यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप डाउन इसमें डाल देना है कि उस कंपनी का स्टेटस क्या है। यहाँ पे आप लिखें एक्टिव और यहाँ पे लिख दें डी लिस्ट। डी लिस्ट का मतलब पता है क्या है कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, डेड हो चुकी है, या मैं इसको डेड कर देता हूँ। डेड आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। डेड वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन आसान वर्डिंग यही है, एक्टिव है या डेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ये हो गया हमारा डन, और इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पूरी शीट पे कर दिया पेस्ट। चलें, अब हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक कंपनी को उठा लेना और उठा के क्या करना है, वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया है स्टेटस। चलें, अच्छा अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपको स्टॉक मार्केट पे ले आएगा। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा वो ये देखना है, यहाँ पे आपको डेट क्या शो हो रही है। अगर तो यहाँ पे आपको आज की डेट नज़र आ रही है 2025, इसका मतलब ये स्टॉक एक्टिव है। आपने सिंपल यहाँ पर आके कर देना है एक्टिव। क्लियर। अब इसी तरह से आपने इस पर क्लिक करना है FCCL पे, और ये आपको स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट डेट देखनी है 2025 2 अक्टूबर थर्सडे, मतलब ये कल की डेट आपको दिखा रहा है, तो मतलब ये काम कर रही है, एक्टिवली ट्रेड कर रही है। तो FCCL का स्टेटस यहाँ पे हम एक्टिव कर देंगे, ये भी सर जी एक्टिव है। अब आ जाते हैं THCCL, इसके ऊपर भी चले जाते हैं, वैसे ही एक्टिव है क्योंकि मैंने इसके शेयर्स लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखें ये 2025 2 अक्टूबर, तो मतलब ये एक्टिव है। ठीक है, इस पे आज की डेट, तो यहाँ पे जाके हमने इसको कर दिया एक्टिव। फिर आगे पावर के ऊपर, पावर में आके हम देखते हैं कि क्या ये एक्टिव है कि नहीं है। हम वापस चले गए स्टॉक मार्केट के पेज के ऊपर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 अक्टूबर 2025, तो ये भी एक्टिव है, ये भी हमने कर दिया एक्टिव। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर। आपने इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फ्लाइंग सीमेंट ओपन हो जाएगा। अब आप ये देखें, इस पर जो डेट आ रही है 2022 की आ रही है, मतलब ये कि ये डेलिस्ट हो चुका है या कंपनी सस्पेंड हो चुकी है। तो आपने क्या आगे करना है, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ये बंद हो चुकी है, तो ये कंपनी डेड है। आप ये देखें, इसमें आपको वॉल्यूम भी ज़ीरो नज़र आ रहा है, मार्केट कैप ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो नज़र आ रहा है, तो ये डेड हो गया है। तो इसी तरह से अगर हम इसका देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ये JVD, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसका कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी डेड हो चुकी है। देखें 2017 के हिसाब से, तो ये भी डेड हो चुकी है। आपने क्या करना है, इसका भी स्टेटस डेड कर देना, ये डेड। और इसी तरह से अगर हम LPCL को देखें तो इसका भी आपको वॉल्यूम ज़ीरो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हम तसल्ली कर लेते हैं। ये हम आगे इसकी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपको डेट नज़र आ रही है 2017 की, तो इसका मतलब इसकी ट्रेडिंग 17 में रुक चुकी थी, तो ये भी डेड हो चुकी है। और देन अगेन पाक सीमेंट पे आ जाते हैं, इसकी डेट देख लेते हैं कि क्या डेट इस पे आ रही है। तो इस पे डेट आपकी आ रही है 2017 की, तो ये भी 2017 में डेड हो चुकी है। अच्छा, और इसी तरह से जेल PNC पे आ जाते हैं, इसका आपको कैपिटल नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी सब आपको ज़ीरो ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो हम इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्यों इसका इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आप ये देखें, इस पर डेट नज़र आ रही है 2017 की, ये किसी वजह से नॉन कंप्लाइंट में थी और इन्होंने अपनी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं की, तो ये डेड होगी, जिसे सस्पेंड कर दिया गया। तो उसके बाद इन्होंने कंप्लाइंसेस ना पूरी की हैं और उसके बाद इनका स्टेटस भी एक्टिव नहीं हो सका। अच्छा, अब ये जो डेड वाली थी वो हमने निकाल दी। अब बाकियों में आपको ना वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा। अब हम आ जाते हैं MLCF पे, ये मेरे ख्याल से मैपल है और ये एक्टिव है जी। ये देखें, आपको इस पर डेट नज़र आ रही है 2025 की और आज के दिन की, तो ये एक्टिव है। इसको हमने क्या कर देना है, एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। और इसी तरह से ये DG खान सीमेंट, ये भी एक्टिव है। अच्छा, और आप ये देखें, ये GWLC, ये भी एक्टिव है, इसका मुझे पता है। और अगर हम इसको देखें लक सीमेंट को, तो ये तो डेफिनेटली एक्टिव है, इस पर तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ। और इसी तरह से KOHC, ये भी एक्टिव है, कोहिनूर सीमेंट है ये। और अगर हम इसको देखें DBC, इस पर एक दफ़ा हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसके क्या हालात हैं। मेरे ख्याल से ये एक्टिव है, ये आपको नज़र आ रहा है 2 अक्टूबर 2025, तो ये भी एक्टिव है। अच्छा, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे एक्टिव। और अब हम आ जाते हैं SMCPL,
अच्छा, SMCPL यहाँ पे इसका वॉल्यूम नज़र आ रहा है, हाँ जी ये भी एक्टिव है। और इसी तरह से अगर हम आ जाएँ फ्लाइंग के ऊपर तो यहाँ पे आप देखें इसका ये ज़ीरो नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है? डिविडेंड यील्ड। हम इसको एक दफ़ा ओपन करके कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये एक्टिव है या डीलिस्ट हो चुका है। ये एक्टिव है, देखें आपको डेट नज़र आ रही है 2025 की, तो ये एक्टिव है। अच्छा, इसको भी एक्टिव कर देते हैं। और देन हम आ जाते हैं ACPL, ये भी एक्टिव है। और इसी तरह से हम आ जाते हैं CICC, ये भी एक्टिव है। और PIOC ये भी एक्टिव है। देन FECTC ये भी एक्टिव है। और DNCC ये एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग इसका। ये है DNCC, इसको हम कंफर्म करते हैं। इसका जी आज की डेट आ रही है, ये भी एक्टिव है, तो ये आ गया है जी एक्टिव। और अगर हम जाएं BWCL पे तो ये हमारा है जी BWCL, जी ये भी आज की डेट आ रही है, इट मीन्स कि ये भी एक्टिव है। अब आपने क्या करना है, इसको भी एक्टिव कर देना है। अब हमने क्या करना है, आप ऐसा करें एक दफ़ा दोबारा सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे फ़िल्टर प्रेस कर दें। क्लियर, सबको फ़िल्टर लग जाएगा। अब आपने इस फ़िल्टर में आना है, इसको आगे कहना है कि मुझे सिर्फ डेड दिखाओ, बाकी सबको साइड पे कर दो। तो ये आपको डेड कंपनीज नज़र आ रही हैं, टोटल यहाँ पे 5 डेड कंपनीज हैं। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसको डिलीट करने के हम इसको उठा के अगली शीट में डाल देते हैं कि हमें पता हो कि सीमेंट सेक्टर से कौन सी कंपनीज हैं जो डेड हो चुकी हैं। हम यहाँ पे आए, हमने लिखा डेड और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। तो जी ये वो तमाम कंपनीज थी जिनको हमने आप कहने स्टेप बाय स्टेप फ़िल्टर आउट किया है। सबसे पहले हमने एक फ़िल्टर लगाया, मेन फ़िल्टर, जो कि हमने स्टॉक स्क्रीनर पे लगाया था। हमने लगाया था कि हमें सीमेंट सेक्टर चाहिए, यहाँ पे जाके सीमेंट सेक्टर को क्लिक किया था। उसके बाद हम गए थे यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया था, तो हमें तमाम सीमेंट की कंपनीज़ यहाँ पे शो हो गई थी। तो हमने क्या किया, उसको सिंपली कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी शीट पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद हमने उसको अपनी मास्टर शीट डिक्लेयर कर दिया। देन वहाँ से हमने इस डाटा को अगेन कॉपी करके एक्टिव स्टॉक्स में लेके जाने के बाद ये आप देखें, हम इसको हमने क्या किया, वो डेड का फ़िल्टर लगा दिया, बाकी सबको हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या करना है, फ़िल्टर को खोल देना है। फ़िल्टर खोलने का क्या तरीका कार है, आपने इधर आना है, क्लिक करना है और इसको जाके कहना है कि भाई मुझे एक्टिव दिखाओ, ब्लैंक की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको एक्टिव स्टॉक्स दिखा देगा। तो इस वक्त टोटल 19 सीमेंट की कंपनीज हैं जो एक्टिवली काम कर रही हैं। तो आपने क्या करना, अब इन 19 में से तकरीबन कोई 5-7 कंपनीज निकालनी है जो आपको लगे कि हाँ भाई ये वो कंपनीज हैं जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। जी, तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कहीं कोई मसला या कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।